मदर्स को, सबसे ज़्यादा मदर्स को बोलती हूँ, सोशल मीडिया में इतना बिज़ी मत हो जाइए कि आपको पहले परिवार चाहिए अपना। 7 वार तो है ही है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, गुरुवार, जी। शुक्रवार, शनिवार, एतवार। एक परिवार, 8वाँ है परिवार। तो सबसे ज़्यादा लेडी ऑफ द हाउस, उसको कितना इम्पोर्टेंट रोल है, सात्विक एनवायरनमेंट, सोच, विचार, खाना, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड है। तो वो जी। शुरू करे। मैं बोल ही नहीं सकती कि नहीं पॉसिबल होगा। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। अगर मैं आपको पूछूं कि क्या अर्जुन बिना गुरु द्रोणाचार्य के उस लेवल के धनुर्धर बन पाते, या क्या बिना श्री कृष्ण के ज्ञान दिए वो युद्ध जीत पाते? शायद नहीं। तो इसीलिए जीवन में ना गुरु का होना और गुरु की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़रूरी है। और साल में हम लोग एक बार उन गुरुओं को पूजा करते हैं, उनको उनका जो ड्यू डिलिजेंस है जो हमें करना चाहिए वो हम लोग करते हैं, वो होती है गुरु पूर्णिमा। तो जो एपिसोड है आज का ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये है गुरु पूर्णिमा स्पेशल। और आज हमारे साथ गुरु के बारे में बात करने के लिए आ रखी हैं प्रेमामयी गुरु माँ। मैम, वेलकम बैक टू द तरुण शर्मा शो। कैसे हैं आप? थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आज आप दोबारा वापस आए हमारे साथ बात करने के लिए, वो भी स्पेशली गुरु पूर्णिमा के एपिसोड के लिए। तो सवाल जवाब शुरू करेंगे अपना। आप मुझे ये बताइए, एक तो पूर्णिमा तो साल में बहुत सारी आती हैं, मतलब महीने 12 में 12 भी पूर्णिमा। पूर्णिमा आती है, हर महीने एक पूर्णिमा आती है। गुरु पूर्णिमा ही स्पेशल क्यों है, और क्यों उसी दिन हम लोग अपने गुरुओं को उनका अभिवादन या जो भी हम लोग करते हैं, जो ग्रेटिट्यूड देते हैं, वो गुरु पूर्णिमा के दिन ही क्यों देते हैं? वो इतना स्पेशल क्यों है? गुरु पूर्णिमा के लिए ऐसे तो हम रोज़ मिलते हैं अपने गुरु को, जिसको मैं मिल रही थी। जी। मोस्टली लोग जो गुरु बनाते हैं, उनको साल में कहीं जाके एक बारी मिल लेते हैं। जी। जहाँ 6 महीने में, कोई कई ऐसी जगह हैं जहाँ मंत्रधारी गुरु हैं, वहाँ 6 महीने में जाएँगे, साल में 2 बारी जाएँगे। कई लोग नहीं जा सकते हैं तो साल में 1 बारी जाते हैं। फिर उसमें अगर मैं आपको बताऊँ कि जो मेरे गुरु थे वो इसको भी नहीं मानते थे, क्योंकि अच्छा। वो चाहते नहीं थे कि लोग आके बड़े-बड़े गिफ्ट दे जाएँ। पूरा अच्छा। साल उन्होंने क्या पाया, वो नहीं पता चलता था। वो ओके। इसके अगेंस्ट थे कि जो वाणी मैंने दी है, उस पे चलो तो तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत भी नहीं जरूरत ही है। नहीं तो है। उनको, उनके जो लोग आते हैं अपने सोने, चाँदियाँ, जहाँ नोट देने, बैग भर-भर के देना, इस कारण से वो इसके भी अगेंस्ट थे। वो बोलते थे मेरे लिए रोज़ गुरु पूर्णिमा है। वो कहते होंगे ना, मैं यही सब छोड़ने के लिए तो हाँ, यहाँ उन आया लोगों हूँ, ने तुम माया फिर आके बोल दे छोड़ी, रहे हो। जी। यस, और फिर अभी तुम्हारी माया में फँसेंगे। तो इसके लिए जो बेचारे, सब कोई तो इस चीज़ को नहीं समझता, जी। सबको ये वाले गुरु नहीं मिलते। हर गुरु चाहता होगा मुझे कोई दक्षिणा मिले। वेरी रेयर। अगर एकलव्य का भी उन्होंने बोला कि मुझे बिल्कुल। दक्षिणा दे, हम्म। तो बाकी बेचारे क्या है, वो इतने ग्रेट पहुँच गए हैं कि वो नहीं चाहते होंगे कि हमें भी कोई आके पूजे या जी। दक्षिणा दे या कुछ करे। जी। तो ये अच्छा बनाया है। वी शुड एप्रिशिएट इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग और समथिंग, कि उस दिन आके भगत अपना थोड़ा गुरु की चरण वंदना और उनकी पूजा भक्ति जो भी उनकी समर्थता है वो कर सके। अच्छा। इसके लिए उसको मनाया जाता है। उस ओके। दिन पहुंचे और अपना हृदय का जो भी उनका भाव है वो प्रकट करें। तो मैम, ये कैसे करना चाहिए? जैसे मुझे नहीं आइडिया है कि मैं कैसे अपने गुरु का अभिवादन करूं इस दिन। तो क्या करना चाहिए? हमको कुछ बेस्ट प्रोसेस है? है, जिसको कुछ भी नहीं पता है वो गुरु गीता पढ़े। गुरु गीता। गुरु गीता ये शिव पार्वती का संवाद है। अच्छा। मुझे भी इतना नहीं पता था, गुरु तो थे लेकिन नहीं पता था कि सब कुछ गुरु का ही दिया हुआ होता है। उसी के लिए मुझे सब कुछ करना है। जब मैंने गुरु गीता पढ़ी, आप मानोगे नहीं, पूरा, अगर मैं तो जल्दी-जल्दी जाती थी, ना कि साल भर में, मेरी जो चीज़ होनी ना, इसमें नवदा भक्ति आती है। पाद चरणों से लेके आसन, उनके तिलक, उनकी जो-जो चीज़ें उनकी रहनी में आती थी, मैं वो स्टोर करना शुरू कर देती थी जब मैंने जाना ये गुरु गीता पढ़ने के बाद। अच्छा। पहले मुझे नहीं पता था इतना। तो फिर इसके बाद हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने गुरु के लिए ही, जिसने मुझे, गुरु का मीनिंग ही नहीं पहले लोगों को पता। गु माना अंधकार, रु माना प्रकाश। अच्छा। जो मुझे इतने बड़े प्रकाश में ला रहा है, उसके बारे में, उसके लिए जो करना, क्या मेरा फर्ज नहीं बनता? बिल्कुल। माँ-बाप ने मुझे जन्म दिया है, जीवन कौन दे रहा है? गुरु। गुरु। और ये भी डिस्टाइन्ड होता होगा ने किस लेवल के गुरु के पास तुम्हें भेजा जाता है। अच्छा। और मुझे जहाँ भेजा गया, मेरे को उधर ही पूर्ण मिले।
सपोज योर हस्बैंड इज अर्निंग वेल, तुम्हारी सब कुछ बैंक अकाउंट सब है और जॉइंट अकाउंट हो गया, तुम्हें किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और मैं अप्रिशिएट भी नहीं करती हूँ कि अगर उस गुरु में अगर नहीं हुआ तो तुम ऐसे चल रहे हो। मैं तो एडवाइस दूंगी, आगे हो, नहीं मन लग रहा है, पूर्व जन्मों के तुम्हारे पाप कर्म है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, लेकिन एक रूटीन बना लो, नियम बना लो जाने का। बोलते हैं एक सत्संग में बैठे हुए, गुरु के सत्संग में तुम्हारे करोड़ों जन्म जल जाते हैं। तो अगर बैठना ही शुरू करो, यू सी डिफरेंस विद इन मे बी 3 months और समथिंग। तुमने अपने कर्म जलाए हैं और तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होता है, तो फिर वो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है जी। अशुद्ध अंतःकरण संसार, शुद्ध अंतःकरण ब्रह्मा। तो उसको बनाने के लिए क्या है, फिर वो हमें निष्काम कर्म करवाते हैं। निष्काम करते करते अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो तुम्हारा जो मन नहीं लग रहा था वो लगना शुरू हो, लेकिन छोड़े नहीं। रेगुलरिटी नियम। लाना जरूरी है, नियम लाना जरूरी है किसी भी चीज के लिए। इसमें एक छोटा सा दृष्टांत है। 2 दोस्त थे, एक मंदिर में दीवा बुझाने जाता था, एक दीवा जलाने जाता था। तो जलाते, एक जो रोज जलाने वाला था, बहुत आंधी तूफान आया, वो घर बैठ गया। जो बुझाने वाले ने नियम रखा, वो हो आंधी गया। तूफान में भी गया और वहां शिव जी प्रकट हो गए। हाँ। तो एक नियम करने से उसको फायदा मिला, इसलिए बिल्कुल। नियम बहुत जरूरी है। और गुरु आपको नियम पे रखता है। यस, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन आ जाता है। डिसाइपल मानना डिसिप्लिन, तो वो हम सूरज भगवान से भी सीखते हैं। जी। टाइम पे आना, टाइम पे वो तो जाना। सबसे बड़े गुरु हैं। यस, सबसे बड़े हनुमान जी के गुरु सूर्य थे बाय द सूर्य वे। जी। तो मैम, गुरु की क्या इम्पोर्टेंस है एक इंसान की लाइफ में, और क्या बिना गुरु पाए भी, क्योंकि हर एक तो उतना लकी नहीं होता कि उसको ऐसे गुरु मिल जाएं जो उसके जीवन का उद्धार कर सके। इसमें सबको मैं ये लेसन देना चाहती हूँ, हर कोई एक स्पिरिचुअल पाथ, जो अध्यात्म के पाथ को इतना सस्ता कैसे जान लेता है। जी। अभी तक इसका मतलब उसका जो एलिमेंट है बहुत छोटा है। तुम संसार की पढ़ाई के लिए इतने बड़े बड़े पैसे खर्च करते हो, कहाँ कहाँ जाते हो, और ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या गुरु जरूरी होता है। एक जी। चाय का कप बनाना है मैंने, उसमें भी जांच आनी चाहिए कि कितने लेवल की मैंने चीनी डालनी है, पत्ती डालनी। पानी जब 100% उबलेगा तभी मैं चाय की पत्ती डालूंगी, अगर केटल में नहीं बना रहे हो। और इस चीज के लिए हर कोई ये पूछता है। मेरे अनुभव से तो मुझे लाया ही गया, मुझे कोई नहीं करना पड़ा कि पानी पीजिए छान के, गुरु करिए जान के। मेरे पास इतनी मेरी थर्ड आई खुली है कि मैं उस सतपुरुष को पहचान सकूं। मैं जी। इतनी स्मार्ट कैसे बन सकती हूँ। हर कोई ये देखना, पता नहीं ये तुम्हारी इसमें दृष्टि में गड़बड़ है। तो वो दृष्टि ही, वही पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल यही है मैम कि वो दृष्टि कैसे मुझे मिले, या मुझे कैसे पता चले कि मेरे गुरु ये हैं, या कैसे एक कनेक्शन होता है गुरु और शिष्य के साथ। मैं बोलती जब तक कोई गुरु नहीं है, लॉर्ड शिवा जो है उनकी बिल्कुल। भक्ति करिए। जी। एटलीस्ट एक रूटीन बना दीजिए। मंडे मंडे ही मैंने जाके उनको कच्चा दूध चढ़ाना है, जहाँ से पानी जल चढ़ाना है, जी। शुरुआत कर लीजिए। जो आजकल मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो चुकी है, लोग बहुत कुछ, टेक्नोलॉजी का अच्छा फ़ायदा है कि लोग काफ़ी जान चुके हैं इन चीज़ों को। इतनी मैं मुझे डिटेल में समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये करते करते अच्छे ग्रंथ पढ़िए। कोई, मैं तो यूथ के लिए बोलती हूँ कि कोई भी ग्रंथ लगा लो, और पेरेंट्स को घर में ग्रंथ रखिए जिससे बच्चे शुरुआत तो करें। चाहे गीता है, शिव पुराण है, रामायण है, भागवत कथा, गीता है, कितनी चीजें नहीं है, इतने ग्रंथ हैं हमारे। उनको घर से रखने से ही पहले वाइब्रेशन आ जाती है। जी। कोई भी जो हिंदुओं का घर होगा उसके पास तो ये गीता और ये सब होंगे ही होंगे। शुरुआत करी है, उनको सात्विक एनवायरनमेंट दीजिए। नहीं पॉसिबल है फिर भी हो जाएगा, ये मेरे लाइव अनुभव से है कि रोक नहीं सकता है कोई भी आपको। एटलीस्ट आप वो स्ट्रक्चर तो दीजिए उनको कि Yes. वो चेंज कर सके अपने आप को। यस। तो मैम एक बात बताइए, जैसे पहले तो ये होता था ना, गुरुकुल होते थे, आप हमेशा गुरु की आई के अंडर रहते थे, आपको गुरु को पता होता था आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। पर आजकल के तो जो बच्चे हैं वो सुबह स्कूल जाते हैं, उसमें भी उनके पास 10 टीचर्स होते हैं जो आधा आधा घंटा उनको देते हैं। तो आजकल के बच्चों के लिए आप क्या सजेशन दोगे कि वो कैसे एक अच्छा गुरु पा सकें, या वो कैसे अपनी लाइफ को एक अच्छे पाथ पे ला सकें? पहले बच्चों के लिए तो माँ बाप सबसे बढ़िया गुरु है। मैं मदर तो तो सब सबसे बच्चों को एडवाइस दूंगी, जितने भी टीनेजर्स हैं, उससे बड़े भी हैं, कोई भी बात अपने माँ बाप से मत छुपाएं। छुपाए मत। दे आर द बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट जी। गुरु।
जिसको माँ को तो सबसे बड़ा गुरु माना गया है, फादर फिर भी इतना टाइम नहीं देते हैं। वो सबसे बढ़िया है। पहले उनको मानिए, फिर आपके स्कूल में टीचर है, वो आपके गुरु हैं। जो आजकल का टाइम इतना आ चुका है, कलयुग जिसको बोलते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कितने जी। आपने न्यूज़ में सुनते हैं कि द वे दे बिहेव विद द टीचर। बिल्कुल। तो इससे क्या है, हमारा जो संस्कारों पे डिपेंड करता है कि आपके संस्कारों से पता चलता है आपका परिवार किस खानदान से आप आए हो। जी। वाणी से पता चलता है कि आपकी कितनी विद्या है आपके पास, बिल्कुल। है ना? तो ये घर के संस्कार, वातावरण, ये मैं मदर्स को, सबसे ज़्यादा मदर्स को बोलती हूँ, सोशल मीडिया में इतना बिजी मत हो जाइए कि आपको पहले परिवार चाहिए अपना। कुछ दिनों में पहले भी किसी को बोला, 7 वार तो है ही है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, गुरुवार, जी। शुक्रवार, शनिवार, एतवार। एक परिवार 8वां है परिवार। अच्छा। उस परिवार में ही तो तुम्हें खुशहाली मिलेगी। आप बाकी बाहर से थके हारे आते हो, पति भी आते हैं, बच्चे आते हैं, दे जी। वांट देयर मदर्स फेस इज स्माइलिंग, इज़न्ट, सारी उनकी थकान उतर जाए। तो सबसे ज़्यादा लेडी ऑफ द हाउस, उसको कितना इम्पोर्टेंट रोल है। सात्विक एनवायरनमेंट, सोच, विचार, खाना, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड है। तो वो जी। शुरू करे। मैं बोल ही नहीं सकती कि नहीं पॉसिबल होगा, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। आजकल कलयुग है ना मैम, तो हम लोग बहुत जल्दी होप छोड़ देते हैं कि चेंज नहीं हो सकता, ये नहीं हो रहा है, तो वो हम लोग होप बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। फिर आई थिंक उसमें सब्र का फल मीठा, सब्र रखना पड़ेगा ना। जब आवे संतोष दन, सब दन दूल समान, उसका मीनिंग यही है। जी। होगा ही होगा, आप निराश मत होइए। और ये तो करना ही पड़ेगा ना, फिर जी। सब्र नहीं करोगे तो क्या करोगे? बल्कि जैसे आप स्कूल का बता रहे थे कि कैसे बच्चे टीचर्स के साथ बदतमीजी करते हैं, मैं यस। आज सुबह इसका लाइव एग्जांपल देख के आया हूँ। मेरे बेटे का ऑनलाइन क्लास चल रहा था आज, तो कोई बच्चे पीछे से, वो टीचर पढ़ा रही है और वो लोग इतना लाउड म्यूजिक बजा रहे थे जूम पे, बिकॉज यू कैन नॉट नो कि कौन सा बच्चा चला रहा है। तो यस। वो तो हो गया आजकल का कि हम लोग अपने बड़ों के, अपने गुरुओं की इतनी इज्जत नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। लेकिन टीचर्स को भी मैं बोलती हूँ इतना वैसा समझदार होना चाहिए। एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है टीचर की, स्कूल के टीचर की। एक दिन किसी बच्चे का जन्मदिन था, उसके मम्मी ने, किसने उनको सोने की रिंग दी। वो बच्चा स्कूल आके पहन के आया, अभी वो रिंग उसकी गुम गई। अभी टीचर जानना चाहता है कि किस बच्चे ने, ये समझना इस दृष्टांत को, जो भी सुन रहे हो ध्यान से, अगर सारे टीचर हैं तो वो भी ऐसा बने तो कितना अच्छा इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पड़ सकता है। जी। उसने क्या करा, सबको खड़े कर दिया और अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। हाउ ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट टीचर, समझो जरा, मुझे बहुत अच्छा लगा था। उस पे पट्टी बांध के उसने चेक करा, किसी की पॉकेट से निकल गई। अच्छा। अभी वो अंगूठी उसने, कितना संस्कार ऊंचे होंगे अगर उस बच्चे को वो रोज देखता, उसके मन में क्या आता, वी कि ऑलवेज जो कम फ्रॉम समवेयर, कि हाँ, इस बच्चे ने ये ऐसा है, सो एंड सो। और कहीं तो टीचर के भी संस्कार होंगे, कोई ऐसा नहीं कि महान बन गए कि वो नहीं भूलेंगे। उस टीचर ने ये देखने के लिए कि मुझे पता ही नहीं चले कौन सा बच्चा किसने था किया वो, है। उसने पट्टी बांध ली और वो रिंग मिल गई, हो गया। एक दिन यही बच्चा जिसने अंगूठी चुराई थी, ही बिकेम सम बिग शॉट, अच्छा। और वो वहाँ ये टीचर को भी बुलाया गया है स्टेज पर। अभी जो ये बच्चा था, इसने पहचान लिया और ये घबरा गया कि ये लोगों को बता देंगे कि ये, इसने तो बचपन में ये चोरियां करता चोरी था। करता था। लुक एट कि उसके ऊपर भी कैसा इम्पैक्ट पड़ा। उसने क्या करा, उनको बुलाया 2 मिनट के लिए, उसका अपना ही मन कल्पा रहा था ना, बाहर ले गए और बोला कि मैं वही हूँ जिसने अंगूठी। अंगूठी। टीचर बोलता है मुझे तो पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने आंखों पे पट्टी इसीलिए बांधी थी। आप मानो नहीं, वो इतनी बड़ी अच्छी पोजीशन पे पहुंच चुका था और उसके पाँव में गिर गया था कि मुझे भी नहीं पता कि आपने ये खेल करा था, कि आपको हाँ, पता ही नहीं है कि कौन था वो। जी। कितना बड़ा इम्पैक्ट सब उस टीचर्स के ऊपर जिंदगी पे जा सकता है अगर गुरु बने हो बच्चों के। और इस लेसन से पता नहीं कितने लोग सुधर गए, कितने जो टॉप पोजीशन पे पहुंचे, उन्होंने कैसा बिहेव करना शुरू कर क्योंकि दिया। अगर वो उस टाइम उस बच्चे को पकड़ लेता, यस। तो उस बच्चे की जो मानसिक या चेंजेस होते, और लोगों के भी नज़रों में वो बच्चा ऐसा हो जाता है कि ये तो चोर है। और फिर वो तो सुसाइड कर लेते हैं, घर आके कई बच्चे बिल्कुल लटक प्रेशर जाते में। हैं। यस। तो एक बात है, जैसे आपने गुरु और शिष्य की मुझे एक कहानी सुनाई है, एक और कहानी जो सबसे फेमस हिस्ट्री के जो हमारे गुरु शिष्य हैं, आई थिंक अर्जुन और हाँ द्रोणाचार्य। जी।
एकलव्य ने भी द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना था, पर लेकिन उन्होंने उसका अंगूठा मांग लिया था क्योंकि वो अर्जुन को ज्यादा पसंद करते। तो क्या गुरु भी इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, ये फेवरेटिज्म करते संस्कार हैं? यस, ये अमीरों के बच्चे और उनके बच्चों में ये चीज जहाँ चली गई, तब देखो वो संसार कैसा होगा। सोने की चिड़िया जो बोलते थे, अगर उनमें भी वो चीज है, और अभी तो कौन सा टाइम है, कलयुग, वो तो फिर भी लेकिन इसको द्वापर बहुत था। अच्छा मानना चाहिए। इस समय जो हमें फायदा मिल रहा है, गोल्डन एज बोलते हैं इसको। अच्छा, इसमें जो अगर मैं एक माला करती हूँ वो 10 माला के बराबर है, बिकॉज आई हैव ऑल द अट्रैक्शन इन माई हैंड। मेरे Okay. पास पाम है, वो पूरा घर में पूरी अट्रैक्शन है मेरे हाथों में, मैं एंजॉय कर सकती हूँ, मैं क्यों इस तरफ जाऊं। इसीलिए इस कलयुग में ही सतयुग साथ साथ में चल रहा है। सारी दुनिया तबाह नहीं हो गई है, बैलेंस है उसमें। तो हमारी जो वाइब्रेशन है, इस गुरु पूर्णिमा को तो मैं चाहती हूँ कि इतनी वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाए कि एक एक के अंदर ये शुरुआत हो जाए कि हमें अध्यात्म के रास्ते भी कोई मास्टर चाहिए, जिसके उसके मार्गदर्शन हमें अच्छा मिले और हम आगे बढ़े। तो मैम, क्या गुरु सिर्फ स्पिरिचुअल, अगर हमें पाथ पे चलना है या हमें मोक्ष प्राप्त करनी है, उसी के लिए गुरु जरूरी है, या रोजाना की लाइफ में भी हमें टीचर्स चाहिए, या अलग अलग गुरु भी तो हो सकते हैं जिनसे हम कुछ भी सीखें, वो भी गुरु ही हैं हमारे लिए? अरे तो आप टेलरिंग सीखते हो, वो भी गुरु है। फैशन डिजाइनिंग के लिए गुरु चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए गुरु चाहिए, हर चीज के लिए जाते हो ना पढ़ाई करने। तो इस चीज को लोग सोचते हैं हम बैठे बैठाए कर लेंगे। मैं तो इसकी बहुत फाइट करूं सबके साथ, अगर जो ऐसा बड़ा ग्रेट मानते हैं। तुम्हारी ईगो कहाँ क्लैश होगी? परीक्षा जरूरी है। आप मानते, सुना हुआ आप लोगों ने जो सुन रहे हो अभी, पार्वती ने इतनी तपस्या करी, उसके बाद शादी होगी शिव जी से। अभी शिव जी ने उसकी परीक्षा लेनी है। शिव जी ने पार्वती की, हम तो इस संसार में रह रहे हैं, उन्होंने क्या करा, एक छोटा बच्चा बने। और वो पानी में एक ग्रास आ गया, जो इसको क्या बोलते हैं, मगरमच्छ। अच्छा। उसने उसको पकड़ लिया। ये परीक्षा हो रही है, बाद में मैं पहले ही बता दिया, लेकिन बाद में बताती। कहने का मतलब शिव जी इमीडिएटली शादी करके, इतनी तपस्या उसने करी। अभी नेक्स्ट तपस्या उसकी क्या है, परीक्षा क्या है, कि इतना इसके अंदर आत्मीयता क्या है पार्वती में। पार्वती को और आगे जगत जननी है वो, उसके पहले कैसे परीक्षा ली उन्होंने। पार्वती देख रही है, कहीं खड़ी थी, बच्चे की आवाज आई चिल्लाने की, मुझे बचाओ, मुझे, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। पार्वती माता ने देखा, और देखा उस मगरमच्छ को, उसे बोला तू इसे छोड़ दे। बोलता नहीं, तुमने जो शिव भगवान को पाने के लिए तपस्या करी थी, उसका फल अगर मुझे देती हो तो मैं छोड़ता हूँ। अच्छा। पार्वती माता ने बोला वही तपस्या नहीं, मैं जन्मों जन्मों की तपस्या तुम्हें देती हूँ, तुम उस बच्चे को छोड़ दो, तपस्या तो मैं बाद में भी कर लूंगी। ये शब्द जब बोले उसने, वहां शिव जी प्रकट हुए। बोलते बच्चा भी मैं ही बना था, मगरमच्छ भी मैं ही बना था, सिर्फ तुम्हें देखने के लिए कि तुम अपने उन पुण्यों को संभालना चाहोगी, या किसी की जान बचाने के लिए प्राण भी दे, अपने पुण्य दे सकती हो। अगर शिव जी परीक्षा ले रहे हैं, तो ये कोई गुरु जो मुझे अपना आगे बढ़ाना चाहेगा, क्या मेरी परीक्षा नहीं लेगा? बिल्कुल। जहाँ पे चाहिए तुम्हारे जन्मों जन्मों के धन चाहिए। मेरे जो लाइव एग्जांपल्स हैं, लाइव एक्सपीरियंस हैं जो गुरुओं के घर के हैं, जहाँ पे पग पग पे यू आर अंडर वॉच। द डे जब आप संसार में आए, तब तो होंगे ही होंगे। द डे यू मीट सम मास्टर, तुम सत्संग में भी जाते हो, यू आर अंडर वॉच। तभी मैं सबको बोलती हूँ, एक दिन में 1% तो जागो। बोलो 1% हमने उठना है। तुम जैसे जाते हो वैसे ही रहते हो, फिर करने क्या जाते हो, लेकिन उसका भी फल है। एक बुजुर्ग बैठते थे सत्संग में, वो बहरे थे। अच्छा। तो वो सबसे आगे बैठते थे। किसी ने देखा, उनको पता होगा, उन्होंने उस संत से बोला ये बुजुर्ग तो सुन भी नहीं पाते हैं। बोला अच्छा, रोज आते भी हैं। फिर उन्होंने पूछा आपको सुनाई समझते तो नहीं हो, तो फिर क्यों आते हो? बोलते मैंने सुना है अगर बुजुर्ग आते हैं तो उनके पीछे पोते दोते बच्चे, उनको सत्संग जरूर मिल ही जाता है। तो उसके लिए कितनी आते थे। महिमा है इस बात की। मेरे पास लोग आए हुए हैं, एक तो 53 इयर्स ओल्ड थे, एक 45 इयर्स ओल्ड थे, 65 इयर्स ओल्ड थे। मेरे पास आते, बोलते आप जो बताते हो ना, हमारी दादी बताती थी, मम्मी बताती थी, फिर उन्होंने बोला तुम्हें कोई ना कोई मिल जाएगा। अच्छा। आज आप मिल गए।
ऐसे कभी मैं ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ, कश्मीर में वो हो गया था, पार्टीशन जैसा हो गया कि लोग जम्मू में आए हुए थे, जी जी जी। उधर से। शी वॉज़ ए प्रोफ़ेसर। तो मैं ट्रेन में बैठी हूँ, मेरे पास कोई ब्लैंकेट होगा कुछ अच्छे वाला, तो बोलती मेरे पास भी था, तो मेरे साथ शेयर करने लगी। हम लोग कश्मीर में थे, आज हमें क्यू में खड़ा रहना पड़ता है, रिफ्यूजी बन के आए हैं। बट मेरे को मेरे नाना ने बोला था कि तुम्हें चलते-चलते कोई मिल जाएगा, तो आज आप मिल गए। ये मेरे साथ तो ये हुआ है। चलते-चलते लोग तो बोलते थे मतलब आप हमें मिल। डेस्टिन्ड होता है आपको आपका गुरु मिलना। यस, यस। मतलब आप ढूंढते रहो जिंदगी भर, जब उनको मिलना होगा तभी मिलेंगे। डिस्टाइन्ड, इट इज़ डिस्टाइन्ड। जब टाइम आएगा तुम्हें, वो बोलते हैं डिसाइपल इज़ रेडी, मास्टर इज़ देयर ऑन द रोड। तो तो मेरे साथ भी यही हुआ है। सामने 5 मिनट का रास्ता था जहाँ मैं रहती थी, वहाँ मुझे मिला। और जबकि आप पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे अपना गुरु। कुछ लग तो रहा था मिसिंग है समथिंग, वो कंप्लीशन जो होता है ना, जो सैटिस्फैक्शन, सब कुछ था, लेकिन समथिंग इज मिसिंग, पता ही नहीं चल रहा था कुछ भी। तो गुरुमा, जैसे अभी आपने शिव जी और पार्वती की कहानी सुनाई थी, हम्म। तो ऐसी और भी तो हमारी हिस्ट्री में गुरु और शिष्य की कहानियां होंगी ना, जिससे लोगों को थोड़ी प्रेरणा मिल सके। तो अगर प्लीज आप मुझे कुछ एक दो एग्जांपल्स दे सको तो। सबसे पहले हमारे लॉर्ड कृष्णा, जी भगवान कृष्ण जो है, राम जो है, वो भी गुरुकुल गए, कृष्ण भी गुरुकुल गए। हमें क्यों समझाया जाता है, हमारे लिए बनाया कि अगर अब इतने बड़े बड़े अवतार और भगवान, उनको भी जाना पड़ा, तो हमें क्यों नहीं। तो गुरुकुल, चलो अभी तो टाइम बदल गए, इतने सेफ भी नहीं है, कैसे जाने हम ये सब, अभी तो ऑनलाइन बहुत कुछ है। लेकिन गुरुओं के लिए मैं जब उज्जैन गई थी, संदीपनी आश्रम है लॉर्ड कृष्णा का उधर, तो फिर उनको मैं पूछती थी, पुजारी पंडित जी को, मुझे जानना है, ये वो तालाब था उधर। गुरु की भक्ति जो है ना, मैंने ज़्यादा मेरी और बढ़ी इन लोगों को। अगर भगवान कृष्ण ने ऐसी करी, तो मैं तो अभी, मुझे अगर गुरु की बात करो तो मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं उनकी फोटो को देखती हूँ, आंसू आ जाते हैं। ये कौन सा बर्थ है मेरा, मतलब इतना क्या होना चाहिए। लोग तो अपने परिवार से ही मोह रखते हैं, तो मेरा मोह गुरु से है, प्यार औरों से है। अच्छा। हम मोह औरों से रखते हैं, फिर मुक्ति मोक्ष का रास्ता बड़ा दूर है, और जी प्यार उनसे करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, नदियों को बोलते थे, सात आओ नदियों, सातों समुद्रों का पानी लाते थे अपने गुरु को नहलाने के लिए। अच्छा। संदीपनी गुरु। अच्छा। ऐसा कितने, उनको पहले बहुत लेट हो चुके थे, 14, उन्होंने मम्मी को, माँ को, यशोदा को बोला मुझे गुरुकुल जाना है। बोलती तू खुद इतना बड़ा भगवान की तरह है। बोलता नहीं, गुरु बिन गति नहीं है, ये अच्छा, उन्होंने बोला। मतलब खुद विष्णु की भी बिना गुरु के गति नहीं है। हाँ, तो उधर ना, वो जैसे इधर एडमिशन बंद हो जाती है, ऐसे सुदामा 7 साल के थे, ये 14 साल के हो चुके थे। अच्छा। कृष्ण, ये मैंने बहुत पढ़ाई करी थी तब जाके, मुझे थोड़ी कहाँ से पता चलना था। फिर जाके ये मान गए और चले गए। ही वॉज सो दिस थिंग, विवेकशील, और कितने वो होंगे इंटेलिजेंट। उन्होंने 64 दिन में 64 कला सीखी, और बाकी जो 7 साल के सुदामा आए वो पीछे रह गए। इन्होंने पूरा जो गुरु का एक रियल शिष्य होता है, वो वाला हमें दुनिया को दिखाया कि गुरु का होना भी कितना ज़रूरी है, बिल्कुल। और गुरु की भक्ति क्या है, और गुरु कितना प्राउड फील करता होगा ऐसे शिष्य के ऊपर। जी। फिर उनका कुछ, गुरु का, संदीपनी गुरु का कुछ हुआ था कि कोई असुर था या क्या था, उनके बच्चे थे 6-7, उनको ले कुछ समुद्र में चले गए थे या क्या हुआ था, ऐसा कुछ कहानी है, थोड़ा सा मुझे मिसिंग हो रहा है। उन्होंने बोला अगर तूने मुझे दक्षिणा देनी है, उन्होंने देख लिया ना कि 64 दिन में 64 कला, तो इसके पास क्या नहीं हो सकता, तो बिल्कुल। उन्होंने अपनी दक्षिणा उनके बच्चे वापस ला के दिए थे, अच्छा। भगवान कृष्ण ने अपने गुरु को। अच्छा। फिर जब जाने के लिए बोला, तो इससे ब्यूटीफुल सीन, हम तो भागते भागते जाए, हो गया अभी छुटकारा, चलेंगे। ही वॉज नॉट गोइंग। यही बोलते हैं, गोपियाँ क्या करती थी, भागते भागते आती थी, और जब जाने का टाइम होता था तो पाँव बड़े ढीले पड़ जाते थे। ये होनहार के चिकने पात, कि तुम्हारा ये नहीं कि अभी बस छोड़ो, अभी घर जाना है, देन इट मीन्स यू आर जस्ट हाथ लगाने आए हो। ऐसे ही उनका 3 दिन तक बैठे रहे, रोते रहे कि मुझे तुम्हें छोड़ के नहीं जाना, एंड हाउ प्राउड ही मस्ट बी फीलिंग। और उनको गए लॉर्ड कृष्णा, उस समय तो भगवान नहीं बने थे, भगवान बन के उस आश्रम से, जा गए। तुझे पूरी दुनिया भगवान बोलेगी, ऐसा अच्छा। करके उन्होंने लॉर्ड कृष्णा को भेजा था भगवान को वापस। भगवान बनाने के एक पीछे भी गुरु गुरु ने, है। यस, गुरु का हाथ है ये। अच्छा। फिर एक दृष्टांत है, कई गुरु डिफ्रेंशिएट रखते हैं, कोई अमीर बच्चा है, कोई गरीब बच्चा हाँ है। जी। एक छोटा बच्चा आया उस गुरुकुल में, तो बेचारा गरीब था,
तो एक बार क्या हुआ, उसकी माँ ने बोला, बेटा तू देखो, माँ भी कितनी संस्कारी है, बेटा तू अकेला नहीं है। वो जंगल से क्रॉस करता तो उसको ना डर लगता था। बोलता माँ मैं डरता हूँ, क्या करूँ? बोलता तुम्हारा एक भाई है, अच्छा। गोपाल है उसका नाम, वो दिखेगा नहीं लेकिन तुम्हारे साथ 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 चलेगा। चलेगा। उस दिन से उसका डर निकल गया। फिर एक दिन बहुत बड़ा कोई फंक्शन था गुरु को उधर, उसमें जहाँ वो गुरुकुल में जाता था पढ़ाई करने के लिए। वहाँ गए तो गुरु ने बोला हुआ था कुछ वो लेना, थोड़ा थोड़ा दूध लेके आना, कुछ ऐसा। अब ये तो गरीब है, इसने अपने गोपाल बाई को, वो तो साथ में चल रहे थे, उनको पता चल गया। तो किसी तरीके से अदृश्य शक्ति से उन्होंने बोला तू ना ये पात्र लेके जाना। और वो इतना छोटा लोटा था। अभी उधर सारे अमीर अमीर जो बड़ी बड़ी वो भर भर के लाए हैं उनको अलाउ किया जा रहा है, इसको नहीं किया जा रहा है, क्या छोटा सा लेके आया है। तो जब बहुत बोलने के बाद गुरु ने बोला अच्छा अच्छा तू भी रख ले जाके, लाइक यू नो जस्ट फीलिंग। हम्म। जब वो डाला है तो वो खत्म ही नहीं हो रहा। लुक एट कि माँ का संस्कार क्या था, बच्चे को परमात्मा से जोड़ना, बच्चे का जस्ट फीलिंग करने की कोई मेरी शक्ति मेरे साथ चल रही, मेरा कोई भाई है। उसी ने उसको देखा ये गरीब है, कोई पात्र दिया, वो पात्र उसका खत्म नहीं हो रहा था, लोग घबरा गए। उन्होंने उसके गुरु के पास गए कि इस बच्चे का पात्र इतना बढ़ता जा रहा है। गुरु खुद पागल हो गए और बोलते हैं बता तेरा कौन है जिससे तूने ये लिया है। बोलते चलो, वो बच्चा तो इनोसेंट था। गुरु भी चला कि शायद मैं भी उसके दर्शन करूं। उधर से कृष्ण उसको बोल रहे हैं मैं तेरे गुरु को दर्शन नहीं दूंगा। से गुरु भी उसके पाँव में पड़ गया। कहने का मतलब अगर परमात्मा के साथ हम गरीब भी हैं तो उसके कारण गुरुकुल में देखो उसकी क्या महिमा बनी कि गुरु भी झुक गए उसके आगे। तो मतलब गुरु भी गुरुओं को डिफरेंशिएट नहीं डिफरेंशिएट करना करना चाहिए। चाहिए, ये उसके ऊपर है। आप एक और मुझे कहानी बताने वाले थे, जब हम लोग पीछे बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, आप मिलेरिपा की कहानी बताने वाले थे मुझे। बहुत बड़ी है लेकिन टाइम कम है, छोटे में बताती हूँ। उनके साथ जी कोई घटना घटी थी जी। परिवार में, कोई चाचा वगैरह के साथ ही, और उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और वो बदला लेना चाहते थे। हम्म, तो उस बदले उसमें कहीं जाते जाते किसने बोला अगर तूने रियल जानना है सत्य को, वो जानना चाहता था ये क्या है, क्यों हुआ है मेरे साथ, तो ऐसे ऐसे कोई गुरु हैं उनके पास तू जा। अभी गुरु जो है वो उसको नहीं दे रहे थे दबे। वो आया था, उसको इम्पोर्टेंस नहीं, तुम ये नहीं सुनोगे, तुम पीछे बैठोगे, तुम ये करोगे। उसको कुछ कुछ होता था अंदर, लेकिन इतना वो था आज्ञाकारी कि वो हर चीज को मान रहा था गुरु ओके। की। गुस्सा तो आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे, बाकियों के साथ क्यों नहीं कर रहे। तो लॉन्ग नहीं बताते हुए उन्होंने, गुरु ने देखा कि ये मान नहीं रहा है, तो हर चीज में जो कर रहा है वो हाँ हाँ करता जा रहा है, कहीं नहीं कि वो छोड़ के चला जाए। तो उसने क्या करा एक दिन कि इसको और तंग कैसे किया जाए, कि चला जाए। हाँ चला जाए। उन्होंने उसे बोला जा मेरे बेटे के लिए मकान बना। अच्छा। मकान बनाना है, एक मकान को बनने में कितना टाइम लगता है। काफी टाइम लग जाता है अगर अकेले बनाना ऐसे पड़े तो। उन्होंने 7 मकान बनाए थे उससे। इसने ठान लिया एक जन्म है ना, ये सबके अंदर घटना नहीं घटती है। जी। और यही मिला रोपा कैलाश पर्वत चढ़े हुए हैं। हाँ कितने इकलौते। फॉरेनर्स गए हैं, कोई भी वापिस जहाँ तो उधर से आ नहीं सका। जहाँ आगे देखें तो वो कहीं और पहुंचे होते थे। मिला रोपा, मैं गुरुओं की क्यों महिमा करती हूँ, जिसने गुरु के आगे शीश झुका दिया, उसकी सारी परीक्षाओं में पास हो गया, उसकी जो शक्तियां है ना उसको कोई हरा नहीं सकता। वो इकलौते इंसान है जो कैलाश पे चढ़े और वापस भी आए। यस यस, उसने बनाए। फिर एक मकान बनाने के बाद कोई हमारे अंदर ही डाकिनी शाकिनी ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जिनका उन्होंने, मैंने जब पढ़ा तो नाम लिया तो मुझे तो कोई तांत्रिक जैसा लग रहा था नाम, लेकिन बोलते वो शक्तियां जगती हैं। जब उन्होंने अपने गुरु को बताया, बोलते हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। गुरु का गुरु भी जिंदा थे, बोलते ये तो हमें भी नहीं मिला। तब वो समझ गए और उसको इतने आशीर्वाद दिए कि बेटा तू तो हमारे से भी आगे निकला है, जैसे गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ से आगे निकले हैं। कैसी कैसी घटनाएं और क्या संस्कार है हमारे, क्या सनातन धर्म है हमारा, हम इसको कैसे ऐसे हाथों से जाने दे रहे हैं। मैं क्या करूं। क्या करूं, ये तो बहुत बड़ा और बहुत डिफिकल्ट सवाल है मेरे लिए भी, कि कैसे हम लोग अपना जो धर्म हम लोग खोते जा रहे हैं उसको कैसे वापस संगठित किया जाए। ये तो बहुत डिफिकल्ट सवाल है, इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। आई थिंक आप
कुछ आपके पास कुछ आइडिया है कि इसको कैसे किया जा सकता है तो आप बताइए। नहीं, वो वही तो बोलती है, एनवायरनमेंट देना चाहिए ना। अगर बिल्कुल। हमारे पास धन ए लाइनों में नहीं लिखा है कि कोई गुरु है, जी। ये तो हम लेके आते हैं, ऐसा नहीं है। अगर मेरा देखा जाए तो मेरे साथ 4-6 जन्मों से मेरे साथ गुरु चल ही रहा था। आई वाज़ नॉट बॉदरिंग, कुछ पता नहीं चल रहा होगा, मैंने जो अपनी कहानी देखती हूँ। एंड धीरे-धीरे जो मैंने अपने जन्म भी देखे हुए हैं सत्संग में बैठे हुए, धीरे-धीरे कुछ जन्मों के संस्कार ऐसे भी होंगे कि हम गुरु तो करा है, बाकी परहेज़ नहीं है। हुँ। अगर परहेज़ नहीं करोगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगी? कोई भी पढ़ाई करनी है, हमें परहेज़ चाहिए। तो कोई 2-3 जन्म मेरे ऐसे बड़े ही खराब गए हैं। ये परमात्मा खुद करता है, अपने बच्चे को ना ज़्यादा पैसा देगा, ना ज़्यादा एंटरटेनमेंट देगा, उसको ऐसी सिचुएशन में डालेगा कि वो और परमात्मा की तरफ जाए। अच्छा। ये उसकी तरफ से गिफ्ट होता है, अगर रियली अधिकारी कोई है। तो ठीक है। मुझे ऐसा ही लगता है, मेरे कई जन्म 2-3 जन्म ऐसे गए हैं कि उसने सब कुछ ख़त्म करके मैं वृंदावन में बैठी हूँ। वहाँ मैंने पर उसके साथ जुड़ी हूँ और उनका मंत्र जो है हरे राम, ये मैंने 2-3 पॉडकास्ट में शायद बनाया, रिपीट भी हो जाए तो पता नहीं। ये मंत्र मेरे अंदर चला कैसे, जब मैं गुरु को मिला तो ये मंत्र मेरे अंदर से अपने आप निकला। अच्छा। ये मैंने अपने किसी जन्म में वृंदावन में बैठ के ये सिद्ध करा हुआ है, क्या है जो इस जन्म मुझे कुछ नहीं पता था। नो वासुदेव की भक्ति मैं कर रही थी, वी वर फ्रॉम वैष्णो देवी, और जब गुरु को देखा तो मैंने देखा एज ए वासुदेव। ये अच्छा। घटना कैसे घटी मुझे भी नहीं पता। तो हम लोग वापस आएंगे जो मैंने सबसे पहला आपसे सवाल पूछा था कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और वो क्यों स्पेशल है। एक नॉट ओनली स्पेशल, बिगेस्ट फेस्टिवल अगर साधकों के लिए है, जी। दैट इज ए गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा। ऐसे मेरे गुरु का श्री शांत हुआ वो दिन मैं मनाऊंगी, बट उससे भी बड़ा दिन जो हमारे लिए है वो है गुरु पूर्णिमा। जी। इस दिन व्यास जी का जन्म हुआ था, और ये जन्म के पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। प्लीज वो सुनाइए। वहाँ वो प्राशर ऋषि है। जी। देखो, बड़े उच्च कोटि के बच्चे जो पैदा होते हैं, अच्छे संस्कारों वाले माँ बाप चाहिए उसके लिए। जी। तो प्राशर ऋषि इतने बड़े थे। उस समय कोई ग्रहों का ऐसा टाइम चल रहा था वहाँ पे। आप कभी राम का भी टाइम देखो, कृष्ण भगवान का भी, इन सब के जो टाइम है ना, वो कुछ ऐसे ग्रहों के टाइम पे होते हैं जब ये ऐसी वाली आत्माएं पैदा होती हैं। तो इनका भी वो टाइम था। तो इन्होंने नाव, उस समय चाहिए था कि कोई बेटा पैदा करना है, वो किसी उसके नाव में जाना था, नदी क्रॉस करनी थी। जिसके घर गए तो वो फादर पता नहीं खाना खा रहे थे या घर नहीं थे, उनकी बेटी ने बोला मैं चलाती हूँ। अभी उनके पास इतनी शक्तियां हैं कि दिन में भी अंधेरा कर सकते हैं। उनके अंदर उन्होंने बेटा पैदा करना था तो लड़की को इस तरह से करा, थोड़ा उसको टच वच करा तो बोले नहीं जी दिन चढ़ा है, क्या करते हो, और अंधेरा, बोलते मैं अंधेरा भी कर देता हूँ। अच्छा। अंधेरा भी कर दिया। वही पीरियड्स था जब उनको पैदा होना था। ऐसे करके वो सहयोग मिला और ये व्यास जी पैदा हुए थे। इतनी बड़ी आत्मा पैदा हुई उस दिन, जिसको बहुत बड़ा ये माना जाता है। और इन्होंने ही 18 पुराण भी लिखे थे, जो गणेश जी को बिठा के नॉन स्टॉप बोलना था। और गणपति को क्यों इतना माना गया, उन्होंने पेन टूट गया था, दांत तोड़ा था, जो एक दंत बोलते हैं। जी। रुके नहीं थे ये शास्त्र लिखने के लिए। तो व्यास पूर्णिमा को सबसे बड़ी पूर्णिमा माना जाता है। उन्होंने, गणेश जी ने ये भी शर्त रखी थी कि कोई रुकेगा नहीं जब तक खत्म नहीं हो जाता, तुम्हें बोलते रहना पड़ेगा और मैं लिखता रहूंगा। यस। तो इसके लिए हम लोग गुरु पूर्णिमा और मनाते हैं। दत्तात्रेय जी हैं जिन्होंने 24 गुरु बनाए थे। हर जगह से सीखते हो, तुम्हारा कैसा वो होता होगा, एलिमेंट कैसा, तत्व कैसा होता होगा, नहीं तो हम जिज्ञासु हैं ही नहीं है। उन्होंने 24 गुरु बनाए, 24 उनसे सीखा। और गुरु कौन से सारे, कोई कीट पतंग, कभी ये 5 जो हमारे ये है नहीं, 5 एलिमेंट जो है हमारे ये धरती आकाश अग्नि जल वायु, पहले इनसे सीखा। फिर नहीं, ये कहीं जा रहे थे, चल रहे थे ऐसे ही अपनी मस्ती में, एक राजा आए। राजा ने बोला तुम इतनी मस्ती में कैसे चल सकते हो। बोलते जिसने उसको पा लिया, सब जान लिया, वही तो मस्त रहता है। तो एक मेरे गुरु का वो है कि जब हस्ती मिटती है तो मस्ती आती है। तुम हस्ती रखते हो, हम सो एंड सो, तो तुम्हारी जो आबा मंजिल है ना, वो इतना मस्त नहीं होता। जब तक आप गिव अप नहीं करोगे तब तक आप उसको नहीं पा सकते। तो फिर इन्होंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे इन सब से सीखा है। अजगर से भी सीखा, कबूतर से सीखा, हाथी से सीखा, फिर सूरज चांद से सीखा। तो थोड़ा तो मैं बता देती हूँ कि उन्होंने धरती से क्या सीखा, कितना कुछ हम बिल्डिंगें बना रहे हैं, सब कर रहे हैं। शी इज ए क्षमावान,
धरती माँ हम्म, एक तो क्षमाकारी है और परोपकारी है। जी। तो बोलते ये मैंने धरती से सीखा। जल से क्या सीखा? जल स्वच्छ है और मधुर है, ये जल से सीखा। वायु क्या है? वायु चलती है, चरे वेती, हमें रुकना नहीं चाहिए कहीं हम्म, भी। चाँद तो ठंडक ही देता है और वो अपने स्वरूप में अडोल रहता है। सिर्फ धरती की जब छाया पड़ती है तो इसकी कलाएँ जो गड़ती मिटती हैं, लेकिन वो अपना स्वरूप जो है वो अडोल छोड़ता नहीं है, है। वो छोड़ता नहीं है। और सूरज जो है हमें इतना प्रकाश दे रहे हैं, उनसे ये हर चीज़ से उन्होंने सीखा है। अजगर से सीखा कि अजगर जाता नहीं है कहीं वो काटने, उसके पास जो आ जाता है तृप्त है वो, उससे मैंने ये सीखा। साँप अपना बिल नहीं बनाता है, साँप का जहाँ घरों में जहाँ इधर-उधर बनाता है, हम जो अपने इतने घर-घर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनसे ये सीखा। हाथी से देखा कि एक काम वासना के कारण, एक हथनी थी, उसके कारण वो उसमें फँसे, तो काम वासना के कारण तुम, अपनी वासना के कारण तुम फँसे। एक कबूतर के बच्चे नीचे गिर गए कहीं, तो वो उनको बचाने के लिए स्नेह के कारण तुमने अपने प्राण दे दिए। हर जगह से जो शहद है बनाती हैं मक्खियाँ, दूसरों के लिए बना रही है, खा कोई और रहा है, वो संग्रह कर रही हैं, क्यों हमें इतना संग्रह नहीं करना चाहिए। ये छोटी-छोटी चीज़ें सारी करते-करते 24 गुरु बनाए उन्होंने। अच्छा। भ्रमर से सीखा, भृंगी से सीखा, वैश्या से एक सीखा, पिंगला थी वो बैठी है कस्टमर्स का वेट कर रही है, तो कस्टमर नहीं आ रहे, तो एक दिन उसको क्लिक हो गया कि मैं कर क्या रही हूँ? एटलीस्ट विवेक जग गया, तो वो उस अपने उससे जो ओदा उसने अपना प्रोफ़ेशन रखा था, उससे उठ गई। ऐसे करते-करते 24 बनाए उन्होंने। तो हम एक छोटे-छोटे उसमें से भी नहीं सीखे, कहीं सीखे ही नहीं कुछ भी। मैम ये तो आपने शिष्य की ड्यूटीज़ तो आपने बता दी कि हुँ। शिष्य को कैसे सीखना चाहिए। एक गुरु का भी तो कुछ ड्यूटीज़ होती होंगी कि अगर कोई मेरे पास एक शिष्य आया है, तो मैं उसको कैसे हैंडल करूँ, उसको मैं कैसे सही पाथ ये दिखाऊँ? बहुत बड़ा रोल होता है, माँ-बाप से भी बड़ा। और ये उसको निराकार को जवाब देना है अगर वो नहीं निभाता है। उसको जाँच नहीं आती, वो भी सीखता जाता है ना, गलतियाँ तो वो सारे भगवान भी गलतियाँ करके सीखता है। वो भी शुरू-शुरू में नहीं पता होती होगी, उनसे सीखता जाता है। जब कोई शिष्य आता है, पहले तो शिष्य होते नहीं, अभी तुम समझो शिष्य वो जो शीश दे देता है, ऐसा कोई नहीं होता। अपने-अपने घरों में रह रहे हैं, पढ़ाइयाँ हमें तो किताबें दी जाती हैं, ये पढ़ो, आके सत्संग में क्वेश्चन करो और जागते जाओ। तो उसमें से अगर कोई ऐसे वाला उच्च कोटि का आया है तो वो उसको पकड़ लेता है, उस पे मेहनत करता है, धीरे-धीरे पहले उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अब गुरु गीता पढ़ो, एक शिष्य को पता था कि इस वाले शिष्य में बहुत ज़्यादा काम वासना है। ये हाँ, गुरु को पता है और गुरु उसको कैसे-कैसे करके उसकी वो चीज़ों से ऊपर उठाता जा रहा है। कितने किस्म की, खाली काम वासना नहीं है, कितने कुछ है जो शिष्य आ रहा है, उसके अंदर 84 लख है पूरी, उसको निकालना है उसको। इस तरह का ज्ञान दिया जाता है। एक गुरु बड़े मज़े, एक बच्चा बड़ा कोई मेरे को धन ही लेके आते हो तभी ये पॉसिबल है। जी। एक गुरुकुल में एक बच्चा आया, उसको गुरु ने क्या करा, सीधे बोल दिया, "तुम धान कूटोगे 12 साल किचन में, तुम कोई ज्ञान नहीं सुनोगे।" इमेजिन, वो सारी दुनिया है, सारे बच्चे सुन रहे हैं और उसको ऐसे बोल दिया। अच्छा। और वो बच्चा, हाँ जी, हाउ कम ऐसे बच्चे भी हैं। मैं तो इतनी पागल हो जाती हूँ जब ये पढ़ती थी, सारा सुनती थी कि मैं कैसे ऐसी बनूं। ऐसी-ऐसी चीज़ें मेरे अंदर होती थी। एक दिन गुरु को शरीर छोड़ना है, 2 दिन पहले उसने बोला, एक ब्लैक बोर्ड रख दिया, इसके ऊपर सब अपना-अपना लिखो कि तुम लोगों ने क्या पाया हुँ, मेरे इस गुरुकुल में। गुरुजी बाहर आए, देखा सब छोटी-छोटी चीज़ें थी, लोगों ने लिखी हुई, निराश होके अंदर चले गए, 2 दिन दिए थे। दूसरे दिन के लिए ये बच्चा बाहर आता है, बोलता है, "ये क्या हो रहा है?" बोलते, "चल, चल, तूने तो कभी सत्संग नहीं सुना, तू क्या लिखेगा?" बोलता, "फिर भी बताइए।" बहुत निमाना होके, दान कूटते-कूटते तुम्हारा सारा हम्बलनेस, हम्बल बहुत नम्रता, ज़्यादा हो गए। सब खत्म ही हो गया। तो बोलता, "बताइए तो सही, फिर किसने बताया होगा?" ऐसे-ऐसे गुरुजी ने बोला। उसने जो लिखा, गुरु बाहर आए, बोले, "कौन है जिसने ये लिखा है?" उसने क्या लिखा, "मन अमन हो गया।" अच्छा। मन ही अमन हो गया, बुलाया, यही तो चाहता है गुरु, तुम्हारा मन ही नहीं बचे। हर कोई क्या है, मन बुद्धि के साथ चल रहा है। तो हम बोलते हैं मन बेचे सतगुरु के पास। मैंने पहले दिन ये काम करा था। जब मेरे पास मन ही रहा, आई एम ज़ीरो। मन ही हमें इधर-उधर भटकाता रहता है। यस। तो गुरु ने उसको बुलाया, अपने कमरे में ले गया, सारी शक्तियाँ दे दी। उसको बोला, इधर से ही निकल जाइए, बाकी तुझे मार देंगे। एक बच्चा कैसे हाँ कर सकता है, 12 साल तुमने दान कुचना है।
ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो हमारे संत आते हैं हम लेके, उसी के साथ क्यों होता है? सबके साथ क्यों नहीं होता? वो जा भी सकता था वापस, बिल्कुल। नहीं वो नहीं मानता, तो एक कौन जैसे बोलते हैं हम कैसे जाने गुरु कौन है, ये तुम्हारे में है नहीं, अभी पैदा नहीं हुए हो ये सब करने के लिए। तो मैम क्या वो जो गुरु थे जिन्होंने उसको बोला कि तू 12 साल धान कूटेगा, उनको पता था कि, कुछ पता या हो वो उसकी परीक्षा ले नहीं, रहे वो थे? उसके साथ होगा ही ऐसा। उसका अच्छा। जो आबा मंडल है, जो वो धन लेके धरती पे आया है, इट मीन कुछ तो है तभी हुआ उसके साथ, बाकियों के साथ क्यों नहीं हुआ? अभी गुरु ने उस बच्चे को देखा भी नहीं होगा, बोल बोल दिया कि ऐसे करना है। अच्छा। मेरे लिए जहाँ मैं जाती थी वो अलग भाषा की थी, और मेरे लिए उस हिंदी में सत्संग होता था। क्यों आज अगर मैं इधर बैठी हूँ, उस समय अगर मैंने पढ़ाई नहीं की होती, आज मैं 50-60 में जाती उम्र में, जो बूढ़े में बुढ़ापे में, क्या मैं आज दे रही होती किसी को? कब चुना गया? जब आप जस्ट young थे। 27, और उसमें परिवार भी है, उनको भी देखना है, ये भी करना, और ये करवाया जा रहा था। इट्स नॉट मी, तुम्हारी गुरु करवा शक्ति रहे हैं नहीं आपके। होती है, तुम्हारे से सब करवाया जा रहा है। परीक्षाएं भी वही ले रहा है, सॉल्व भी वही कर रहा है। एक बारी बन तो जाओ, जितनी दुनिया सुन रही है, अगर आप अपना वैसा लेवल रखो तो गुरु भी वैसा मिल ही जाएगा। मिल ही जाएगा आपको। आज मेरा धरती पे यही, अगर आप बोलते हो कि पॉडकास्ट के जरिए अगर किसी को भी कोई मैसेज पहुंच सकता है तो मेरा आना वर्थ हो, जी। नहीं तो मेरा मतलब क्या है? अभी अगर मैंने इतना ज्ञान गुरु से लिया और मैं चली भी जाऊं ऐसे ही, तो क्या गया फिर किसके? मैम आजकल ये सबसे बड़ा गुरु है। इसके यस, थ्रू आप हर एक घर के अंदर पहुंच सकते हैं। इन लोगों ने बहुत मुझे एम्पावर किया है इधर आने के लिए। मैंने बोला तुम्हारे तो दूसरी छोटी बातों में बड़े व्यूज चलते हैं, सब चलते हैं, मैं व्यूज के लिए भी नहीं आती। मुझे है कि कोई एक जना जाग जाए बस। तो मैम बिफोर वी एंड मुझे एक बात बताइए, आप जाते जाते आप एक गुरु मंत्र अगर आप हमें देना चाहें या हमारी ऑडियंस को देना चाहें, तो आप क्या मंत्र देना चाहेंगे? गुरु मंत्र। गुरु मंत्र मेरा ये है कि एक वैसे तो जनरली गुरु मंत्र कान में और बहुत उससे दिया जाता नहीं, है वो बहुत वाला मेहनत के मंत्र बाद। नहीं मैं दे रही हूँ आजकल, ये वाला मंत्र नहीं चलता। ये जो धन के पीछे पड़े हो इतना, इस धन को भी साथ में रखो, तो BMW भी रखो, मस्ती कारें भी रखो, एंजॉय भी करो, और स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के पीछे जाओ। उसके बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है। गुरु पूर्णिमा पे जब हम करते हैं, गुरु अष्टकम एक है जिसमें दिखाते हैं तीनों लोकों का राज्य हो, बहुत बढ़िया तुम्हारे पास औरत भी हो, सुंदर औरत है, सब कुछ है, फिर भी गुरु अगर नहीं है, तुम इस दुनिया में जस्ट ऑर्डिनरी हो, एंजॉय नहीं कर पाओगे उन सब ऑर्डिनरी चीज़ों हो। को। मैं तो इतनी तर्क वितर्क नहीं करती हूँ, पता है ये लोग अभी गुरुओं के वहां गए नहीं है, पता है नहीं, क्योंकि मैं गुजर के आई हूँ। मैं क्या करूँ, फिलॉसफी है, आई कैन इम्प्रेस यू पीपल विद द बड़ी बड़ी बातें करके। मैं क्या हूँ? इतनी समर्थता हो, पूरी दुनिया तूफान आए सब है, आप जहाँ खड़े हो वो धरती नहीं हिलेगी। ये समर्था हमारे अंदर है। अगर अगस्त मुनि समुद्र पी गए तो क्या हमारे में वो समर्था नहीं है? तो क्यों क्यों करे? किन कारणों से मेरे को कोई शिक्षा नहीं मिली है? मैंने दूसरा नहीं देखना, अदर इज हेल, ये भी मेरा मंत्र ले लो। जिस दूसरे की तुम बात करते हो, तुम अपने आप की बात कर रहे हो, वो तुम्हारा अपना आप है। जिसने एक बार जान लिया वो किसी को दोष नहीं देगा, किसी की बातें नहीं करेगा। जी। अगर ऑर्डिनरी हो तो रहो, अगर महान बनना है तो ऊंचे उठो, ऊंचे संग में रहो, अच्छे शास्त्र पढ़ो, धीरे धीरे तुम्हें कोई मार्गदर्शन भी मिल जाएगा। जी। पर मैंने आपसे जो पूछा था आपने वो नहीं बताया, एक मंत्र जो इंसान शांति के लिए रोज घर में पढ़ सके, रोज खुद उसका चैंट कर सके, ताकि उसको थोड़ी सी शांति मिल जाए। शांति मंत्र तो हमारे बहुत हैं, क्या नहीं है? आप गणपति के मंत्र हैं, दूसरे शांति मंत्र तो लगाई रखो। उसमें तो मैं ऐसे भी सुना दूं, ओम दो शांति अंतरिक्ष, शांति पृथ्वी, शांति रापा, शांति बृहस्पत्या, शांति वनस्पत्या, शांति सामा, शांति रेदी, ओम शांति। ये यूनिवर्सल मंत्र है। अच्छा। शांति शांति शांति, ये मंत्र लगाए रखो। अच्छा। शांति के लिए मंत्र है तो मेडिटेशन भी है, उसमें आप शांति से बैठोगे तो ओम जो है सबसे बड़ा यूनिवर्सल मंत्र, वो है। ओम क्या है ये भी दुनिया को नहीं पता। अ उ म, नाभि से हार्ट तक, इधर तक ओम है। हम ओम बोलते हैं वो भी नहीं है, ये हमारे अंदर चल ही रहा है। आपने क्या प्रोनाउंसिएशन बताया? अ उ म, नहीं, जो पूरा इसको जोड़ के बनेगा ओम।
ओम। ओम। ओम ये रियल मंत्र है, हम्म। यूनिवर्सल मंत्र है, ये हम इसी को ही जपते हम लोग तो रहो। ओम ओम करते रहते हैं। हाँ, बाकी तो दुम दुर्गाय नमः, गण गणपते नमः, किसी मंत्र को भी ले लो। गायत्री मंत्र सबसे बड़ा जिससे तुम्हारी इतनी प्रोग्रेस हो सकती है, ये 7 भुवन का है ये सारा मंत्र। 7 लोक जितने भी हैं उनका मंत्र है, आप ये भी कर सकते हो। देयर आर सो मेनी मंत्रास। अभी मैं ये थोड़ी वो कर रही हूँ कान में किसी को दीक्षा दे रही हूँ जो मैं ऐसे दे दूं। मेरा जो मंत्र है गुरु के लिए, ओम हरिं परम तत्वाय नारायणे गुरुवे नमः, ये गुरुओं का है। अगर हाँ, गुरु मैं वाले यही लोग यही हैं पूछ रहा था आपसे। अगर गुरु वाले लोग हैं, ओम गुरुवे नमः, जी। और उसको सामने रखो अपने गुरु के साथ। अगर कोई गुरु है, 1 घंटा, सवा घंटा उसके साथ इधर बैठो। अच्छा। जब भी आप सुबह में उठते हो, उसको नहीं बोलो। ये आज्ञा चक्र है, इधर से आप उसके साथ बैठोगे, पूरा दिन आपने चलना। जिनके भी गुरु हैं, नहीं है, इधर ही आप बैठो, इधर आप 5 मिनट भी बैठो, आपको मार्गदर्शन मिलेगा, सारी शक्तियाँ आपके अंदर आएंगी। सिर्फ 5 मिनट का काम शुरू करिए। अपने जीवन को रोबोट की तरह मत बनाइए। आज है, कल नहीं है, क्या बिल्कुल। करोगे? किस भागा दौड़ी में ये संसार चल रहा है? और जब तक सदगुरु का हाथ मेरे हाथ में नहीं है, मेरा जीवन शुरू नहीं हुआ। जी। शादी करना, ब्याह करना, बच्चे पैदा करना एक जानवर नहीं कर रहा है, बिल्कुल तो मेरे में और जानवर में फर्क है? नहीं। तो जब तक सदगुरु का हाथ कोई मेरे को मिलता है, मार्गदर्शन, तब मेरा संसार शुरू होता है, जन्म मतलब शुरू होता है। बिना वो गुरु उम्र मेरी गिनी जाएगी जिस दिन मैंने गुरु अध्यात्म की तरफ गई हूँ मैं। अच्छा, तो मतलब बिना गुरु के मोक्ष की प्राप्ति इम्पॉसिबल है। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान हरि, ऐसे करके पकड़ते हैं, दीजो दान हरि गुण गाऊं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, क्या मीनिंग होता है? गति नहीं होती मीन्स मेरा अहंकार भी है, काम क्रोध मोह अहंकार सब कुछ है, मन भी इधर है, बुद्धि भी इधर है, अंतःकरण भी इधर, सब कुछ इसके अंदर है। मैंने अपने गुरु से एक आत्म ज्ञान है, तो एक आत्मा है। अगर मैं आत्मा हूँ, अभी मेरे शरीर में जो भी किसी कोई मेरे को बातें बोल रहा है, मैंने कहीं ना कहीं दिया है किसी को, वो वापस आ रहा है। बिल्कुल। जिसको ये बेसिक ज्ञान पता चल गया, वो झगड़े करेगा, लड़ाई नहीं, करेगा, दूसरों की बातें करेगा। नहीं, हाउ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग यू आर, कितने सुंदर इंसान बन जाते हो, बिल्कुल। फिर आगे देवता बन जाते हो, फिर भगवान बन जाते हो। अच्छा, इंसान की आत्मा ही भगवान बन जाती है? नर से नारायण नहीं बने, ठीकर से हाँ, ठाकुर नहीं बने। दन्ना संत ने, उसने पत्थर में से भगवान निकाल दिया था, ये क्या है? बिल्कुल। मीरा एक महलों में रहने वाली, सिर्फ बोला कि तुझे कृष्ण कान्हा तेरा गुड्डा है, उसी को ही पकड़ लिया। ऐसे बच्चे बाकियों को बोलो नहीं पकड़ेंगे, उसी बच्चे के कान्हा ही मेरा वो है, पति है, बस उसको लेते लेते आज मीरा मीरा के क्या कहाँ पहुंचे मीराबाई हैं। बन गई। महलों में रहने वाली रानियां, हमारे पास क्या है? जी। तो हमने उनके निश्चय से आगे बढ़ना है ना। तो बिना गुरु के सदगति इम्पॉसिबल है। और एक जाते जाते ये जो बड़ी पढ़ाई वाले लोग करते हैं, एक मेरे नाव में एक एजुकेट वो बैठा था, वो गंवार था बेचारा नाव वाला, कोई बड़ा पढ़ा लिखा बैठ गया, तो वो उससे बोलता है, ओए तुझे हिस्ट्री आती है? बोलता है मुझे नहीं आती है। चल तेरी 20% जिंदगी गई। फिर बोलते तेरे को इकोनॉमिक्स का क्या सब्जेक्ट का नाम लिया, वो आता है, जा तेरी 25% जिंदगी और गई। अच्छा इंग्लिश आती है? बोलता मैं अनपढ़ गंवार हूँ, मुझे नहीं आती है। जा तेरी 75% जिंदगी गई। इतनी देर में जब नाव डगमगाने लगी, वो पूछता आपको स्विमिंग आती है? बोलते नहीं। बोलता आपका तो आपके पूरा अंदर जीवन ही परसेंट गया। गई। ये पढ़े लिखे लोगों का हाल है। इतनी मजेदार बातें बताई हुई हैं, करूं क्या? हम तो 2-3 घंटे आपको बैठी रहूं मैं आपको बताने के लिए। नहीं, पर ये बात बहुत सही है। तेरा अंटिल पूरा जीवन ही गया, जीवन तुझे के हिस्ट्री इंग्लिश तू क्या पूछ रहा है? जी, हंसमुख नोट पे हम आज का ये एपिसोड यही खत्म करेंगे गुरु माँ। अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इसको एंडिंग करने में, क्योंकि मेरी हंसी नहीं रुक रही है। तो आई होप आपको ये एपिसोड देख के मज़ा आएगा। गुरु माँ ने जो हमें बताया है, अपने टीचर्स की बिल्कुल रिस्पेक्ट करो यार। वो आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपको आगे आपकी लाइफ में आप क्या बनने वाले हो ये वो डिसाइड करेंगे कि आप क्या बनने वाले हो। तो अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी चलानी है और लाइफ में आपको जहाँ जानना है वहाँ पहुँचने के लिए श्योरिटी करना है, तो अपने गुरुओं की इज़्ज़त करिए, उनको परेशान मत करो। जो मैं सुबह देख के आया, मैंने बताया अभी,
तो देखते रहो तरुण शर्मा शो। पसंद आए एपिसोड तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना एपिसोड को। ये सब बातें जब तक आप शेयर नहीं करोगे ना तो और लोगों तक पहुंचेंगे नहीं, और फिर लोग कहते हैं कि यार हमें तो कहीं से कुछ ज्ञान मिल नहीं रहा। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।